हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस हमने लिए हैं, टॉपिक है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि आज से हम हिस्ट्री का एक पूरा एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे फ्रॉम प्री हिस्ट्री, पूरा डिस्कस करेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री को, फिर हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, और फिर लास्ट में हम फिनिश करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को। तो इसके बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, सारा हिस्ट्री कवर करेंगे हम थ्रू एमसीक्यू। और इन एमसीक्यू के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ तो मेरे अपने एमसीक्यू होंगे, कुछ एमसीक्यू हम लेंगे पीवाईक्यू से, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी में या फिर एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी। तो वहाँ से जो जो क्वेश्चंस लगेंगे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, रेलिवेंट हैं, उन सब क्वेश्चंस को हम इसमें रखेंगे और आपके लिए एक बेहतरीन 25 से 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट तैयार करके एवरीडे कोशिश करूंगा कि आपको वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हिस्ट्री के फादर किसे कहते हैं? जिन लोगों ने मुझसे क्लास में पढ़ा हुआ है ऑफलाइन, तो वो जानते होंगे हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री के जो फादर हैं वो हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस। तो इसी के साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आपको कमेंट में इनके आंसर करने हैं जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, और इसमें हम बात करेंगे प्री हिस्ट्री। देखिए होता क्या है, प्री हिस्ट्री वो टाइम था जब कहीं पर भी कोई भी लिखा हुआ हमें एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है, यानी हम कंप्लीटली डिपेंड हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर। हमारे पास कोई भी लिखा एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है। हमें जो एविडेंस मिले हैं वो या तो स्टोन है, केव्स हैं, हमें पेंटिंग्स कुछ मिली हैं, उनके द्वारा हमने कोशिश की है समझने की उस प्राचीन हिस्ट्री को, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। तो अगर हम आगे बात करें, जैसे टाइम बीता उसके बाद में कुछ लिखना, कुछ लैंग्वेज स्टार्ट हुई, वो टाइम आता है प्रोटो हिस्ट्री का। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम है जहाँ पे इंसान कोई भाषा, कोई लिपि का यूज़ करते रहे होंगे, लेकिन उस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी हिस्ट्री जहाँ पे कोई लैंग्वेज, कोई लिपि, कोई स्क्रिप्ट रही होगी, लेकिन उसको आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो लोग क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे, क्या स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, आज तक हम जान नहीं पाए हैं। प्री हिस्ट्री में कोई लैंग्वेज, कोई लेखन कला शैली नहीं थी। इतनी बेसिक बात हम जानते हैं पहले से, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं प्री हिस्ट्री में जो इंसान थे, प्री हिस्ट्री में जो इंसान थे वो क्या करते थे, किस तरीके से वो, आप देख रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे और पेंटिंग वगैरह करते थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्री हिस्ट्री से जो चेंज हुआ, वो चेंज किस में हुआ? चेंज हुआ प्रोटो हिस्ट्री में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कुछ स्टडी कर रहा है, कुछ लिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोटो हिस्ट्री का है, लेकिन वो क्या लिख रहा है ये आज तक कोई जान नहीं पाया है। तो अर्ली राइटिंग सिस्टम इनकम्प्लीट है, या कह सकते हो कि फुल्ली डिसाइफर इसको नहीं किया जा सका है। यहाँ पे अगर हम और बात करें तो आप कह सकते हो कि ये ट्रांजिशन फ्रॉम प्री लिटरेट टू लिटरेट सोसाइटीज़। आज हम लोग अगर देखें, अपनी बात करें, तो हम लोग लिटरेट सोसाइटीज़ में आते हैं। इससे पहले लिटरेसी बिल्कुल ज़ीरो थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी, कुछ नहीं था। ये टाइम कैसा था? वो टाइम था ट्रांजिशन का, कि ऐसी फेज से हम जा रहे हैं जहाँ पर कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता है, कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर बोलते कैसे होंगे? जैसे कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं क्लिकिंग्स को। किसी ने कुछ कहा आपसे और आपने बोला नहीं, कोई लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया, कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी आप बोलते हैं, फिर भी बोलना चाहते हैं, मना करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? किसी ने आपसे बोला कि आपको वहाँ जाना है, आप क्या बोलोगे? आपने कोई लैंग्वेज नहीं बोली, फिर भी आपने बोल दिया नहीं। या आपने जेस्चर, आपने आईब्रो, या आपने सर को हिलाया, मूव किया, तो इससे भी संकेत मिलते हैं। तो यही लैंग्वेज का इस्तेमाल पहले लोग करते थे, इस तरीके से कम्युनिकेट करते थे। सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, और मैं कोशिश करूंगा वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आपको करना है।
क्वेश्चन में कहा गया है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। आसान सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। जॉन मार्शल बिल्कुल भी नहीं आंसर होगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट हो सकता है। अलेक्जेंडर कनिंघम हो सकता है। मॉर्टिमर व्हीलर हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करें, बताएं क्या इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। थोड़ी सी बात करेंगे हम इनके बारे में कि इनका क्या योगदान हिस्ट्री में है, क्या इनकी इन्होंने इतिहास में किया है प्री हिस्ट्री में। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखेंगे कि फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसे बोलते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, याद रखना, आप कह सकते हो कि एक हैंड एक्स जो कि बना था स्टोन का, एक हैंड एक्स, हैंड का मतलब हाथ में पकड़ने वाली कुल्हाड़ी जो कि पत्थर की बनी हुई थी, उसको पहली बार उन्होंने डिस्कवर किया। कहाँ डिस्कवर किया? तो याद रखना, पल्लवरम। पल्लवरम जो कि कहाँ था? नियर मद्रास। मद्रास वाला जो क्षेत्र है, मद्रास आज क्या है? चेन्नई। और हम जानते हैं कि ये अगर आपसे स्टेट पूछ ले तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। राइट, ये आप जानकारी याद रखेंगे। सम टाइम डेट एग्जाम में आ सकती है, तो डेट आप याद रखेंगे 1863 की ये बात हो रही है। ठीक है, तो पहली बार प्री हिस्टोरिक कोई एविडेंस, कोई स्टोन टूल हमें अगर प्राप्त हुआ है तो वो हैंड एक्स प्राप्त हुआ है जो स्टोन का बना हुआ था, जिसको डिस्कवर किया था पल्लवरम में। और डिस्कवर किसने किया था? यही थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, बेसिक बात। अगर आपसे सवाल पूछता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, क्या कोई जूलॉजिस्ट थे या जियोलॉजिस्ट थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो इसका सवाल का आंसर क्या होगा? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट। ठीक है, ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट। और क्योंकि इन्होंने काम किया है आर्कियोलॉजी में, तो हम कह सकते हैं ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप कर क्या होगे? जियोलॉजिस्ट। राइट, तो हमने कुछ बेसिक बातें इनके बारे में की हैं। मूव करते हैं हमारे अगले ऑप्शंस के बारे में। अगर हम बात करें जॉन मार्शल के बारे में, तो हम जानते हैं कि इंडस वैली जो सभ्यता थी उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तो उसको इनिशियली जो काम करवाया गया वो किसने किया? जॉन मार्शल ने। इन्होंने स्पेशली काम दिया दयाराम साहनी को और राखलदास बनर्जी को। अल्टीमेटली हड़प्पा की डिस्कवरी हुई और फिर आगे बात बढ़ी। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, तो इनके बारे में आप जानते हैं, आपको पता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लास्ट में वीडियो में आप कमेंट करके बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द नियोलिथिक रेवोल्यूशन रिफर्स टू विच मेजर चेंज, यानी नवपाषाण क्रांति किस प्रमुख परिवर्तन को संदर्भित करती है? थोड़ी सी जानकारी यहां पे हम लेते हैं। अगर हम देखें स्टोन एज के बारे में, जो स्टोन एज है, स्टोन एज को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स के अंदर। स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक स्टोन एज का जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं पैलियो लिथिक। दूसरा हम बोलते हैं मेसोलिथिक। और लास्ट हम बोलते हैं नियोलिथिक। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स का यूज किया गया है। अगर हम इसकी बात करें, पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, मेसो मीन्स होता है मिडिल,
नियोलिथिक मीन्स होता है न्यू। लिथिक दोनों जो लिथिक है वो हर जगह कॉमन है, लिथिक यहां पर भी कॉमन है, यहां पर भी कॉमन है। तो लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों फेजेस में, तीनों टाइम पीरियड में स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, स्टोन का यूज किया गया है। ये सबसे अर्ली टाइम में किया गया है तो उसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। ये बीच का वो टाइम है जहां से ट्रांजिशन हुआ, वो टाइम हमारा क्या है, मिडिल है, मेजोलिथिक है। और फाइनली फिर क्या है, लास्ट में न्यूलिथिक। याद रखना, यहां पर स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, यहां के लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग भी शिकारी थे, लेकिन धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन, पशुपालन में इन्वॉल्व हो रहे थे, सीख रहे थे। और यहाँ के जो लोग थे वो जा चुके थे एग्रीकल्चर में। उन लोगों ने खेती करना सीख लिया था। वाइल्ड वैरायटी ऑफ व्हीट, गेहूं की, या फिर अलग अलग जो क्रॉप्स हिस्ट्री में मिलती हैं उनकी वाइल्ड वैरायटीज को उन्होंने पहचान लिया और उसके बाद में उनको उन्होंने उगाया, कल्टीवेट किया। इस तरीके से सेटल्ड सोसाइटीज बनी और आगे का धीरे धीरे क्रांति यहाँ से आना स्टार्ट हुई। अगर हम देखें कि जो एग्रीकल्चर है उसके सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं, तो एक प्लेस है मेहरगढ़, वर्तमान पाकिस्तान में ये पड़ता है। तो यहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर के एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये बेसिक बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, यहाँ पे सब अपना अपना एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर आप तो जान चुके हो। क्या इसका आंसर होगा, क्या इन्वेंशन ऑफ फायर? नो, ये तो पहले हो चुका था। सबसे पहले इंसान ने पत्थरों को टकरा के आग डेवलप की। आग डेवलप कब की इसके बारे में कुछ क्लियर कट नहीं पता है, फिर भी समटाइम्स किसी किसी बुक में लिखा हुआ है पैलेलिथिक, कहीं पे मेंशन किया जाता है मेसोलिथिक। डिस्कवरी ऑफ मेटल, मेटल की अगर बात करें तो सबसे पहला जो मेटल है वो डिस्कवर हुआ था कॉपर, सबको पता है कॉपर हुआ था डिस्कवर, राइट। और जब कॉपर डिस्कवर होगा तो हम उसको बोलेंगे चैल्कोलिथिक। जो आएगा नियोलिथिक के बाद में। ये क्या है फेज? ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या कर रहा है? ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, यानी कृषि की ओर संक्रमण हुआ, यानी लोग बढ़े, राइट। तो इसका आंसर सी होगा। अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 3, विच साइट इन इंडिया प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर? अभी इसकी हमने आंसर की बात की है, आप लोग जानते हैं इसका आंसर सामने लिखा हुआ है। आंसर इज मेहरगढ़। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में है। ठीक है, बाकी बात करें अगर हम चिरांद के बारे में, बुर्ज़होम के बारे में, लोथल के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके बताएं चिरांद कहाँ पे है, बुर्ज़होम कहाँ पे है, और लोथल कहाँ पे है। बुर्ज़होम से ऐसा क्या चीज़ प्राप्त हुई है जो बहुत यूनिक है? बुर्ज़होम से याद रखना, यहाँ से एक ह्यूमन, उसका स्केलेटन विद द डॉग स्केलेटन यहाँ से प्राप्त हुआ, जो कि बहुत यूनिक चीज़ है। लोथल की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं जो लोथल है वो इंडस वैली का एक बहुत ही फेमस टाउन है, राइट, इंडस वैली का। लोथल को हम जानते थे उसके डॉक यार्ड से, यानी बंदरगाह से, पोर्ट से। तो हम कह सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पोर्ट सिटी, बंदरगाह वाला शहर कौन है, तो लोथल है। लेकिन लोथल में एक चीज़ और इन्वॉल्व थी। लोथल के अंदर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री भी इन्वॉल्व थी, यहाँ पाई गई है, राइट। तो यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री भी पाई गई है। लेकिन ये एक जगह और पाई गई है, उसको हम बोलते हैं चनहुदारो। हिस्ट्री में लोथल के साथ साथ चनहुदारो भी इन्वॉल्व है, जहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री पाई गई है। इसको बोलते हैं मनका, मनका निर्माण कारखाना प्राप्त हुआ है, राइट, जहाँ पर मोती
को पॉलिश करके उसके माला वगैरह बनाए जाते थे। तो आप बताएंगे चिरांद के बारे में, चिरांद कहाँ पे है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि माइक्रोलिथिक टूल्स आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच पीरियड। तो आप देख रहे होगे, मैक्रोलिथिक मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, माइक्रो मतलब हम छोटे कर देते हैं उनको, शार्प कर देते हैं उनको, ठीक है, ताकि उनसे बहुत बारीक काम भी ले पाए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कैसे टूल्स हैं, दीज आर द माइक्रोलिथ्स हैं। तो ये कहाँ पे आना स्टार्ट हुए। अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में मनुष्य इतना ज़्यादा योग्य नहीं था, इतना ज़्यादा दिमाग उसने नहीं यूज़ किया है कि वहाँ पे उसने स्टार्टिंग में ही माइक्रो पत्थरों को तोड़ तोड़ के बहुत शार्प, या फिर कह सकते हो कि उनको पतला पत्थरों को बनाया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर बात करें हम न्यूलिथिक में, तो यहाँ पे हमें बहुत पॉलिश्ड, बहुत एडवांस टूल्स जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे तो हमको मेटल मिला है, उसका नाम क्या है, कॉपर, राइट। तो कॉपर के साथ साथ स्टोन का भी इस्तेमाल वो लोग करते थे। तो इसका आंसर एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप याद कर सकते हो कैसे, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक टूल्स, आराम से इसको आप याद कर सकते हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड, बहुत आसान सवाल है, भीमबेटका केव्स कहाँ पे है। भीमबेटका केव्स सबको पता है, ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ये है। भोपाल से अराउंड 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे, 60 लगभग किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये केव्स वहाँ पे हैं। आप देख रहे होगे ये इस तरीके से केव्स हैं, और यहाँ पे इन पे इस तरीके से पेंटिंग पाई जाती है, राइट। जो पेंटिंग है ये इंडिकेट करती है पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड की बात करती है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप एमपी जाएं तो आप ज़रूर, भोपाल के अगर पास में अगर आप हैं तो आप ज़रूर यहाँ से, ज़रूर यहाँ पे जाएं, विजिट करें। बहुत ही अच्छी साइट है, आपको हिस्ट्री का बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें भीमबेटका के बारे में थोड़ा डिटेल में, इसको 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको कब शामिल किया गया था, 2003 में शामिल किया गया था इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। आप फुल फॉर्म बताएं, फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को की, फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को की, बताएं आप। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट करके आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगर हम बात करें इसको किसने डिस्कवर किया था, तो 1957-58 के अराउंड डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, इस इन केव्स को, ठीक है। तो जानकारी हमने यहाँ पे कुछ प्राप्त की है, तो आप याद रखेंगे भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेटल वॉज फर्स्ट टू बी यूज बाय द ह्यूमंस। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चंस आसान भी हैं, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी हैं। जितने मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, यू हैव टू कमेंट, कमेंट करना आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले लोहे की जानकारी तो बहुत बाद में मिली है, 1000 BC के अराउंड, राइट। कॉपर ही है वो मेटल जिसको सबसे पहले इंसान ने यूज़ किया है, और कॉपर को इंसान ने यूज़ किया है, तो उस टाइम पीरियड को हमने क्या बोला था, चैल्कोलिथिक पीरियड हमने इसको कहा था। और इसी से फिर हम एंट्री कहाँ करते हैं, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज में कर जाते हैं। ब्रॉन्ज एज जो है वही क्या है, वही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, आप जानते हैं। तो ब्रॉन्ज हो नहीं सकता, गोल्ड का तो इस्तेमाल किया गया था इंडस वैली में, आईबीसी में, कांस्य का भी इस्तेमाल आईबीसी में किया गया था, ठीक है। वैदिक सभ्यता जब स्टार्ट हुई तो ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक, तो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड में लोहे की जानकारी प्राप्त होती है। आप बताएं कि लोहे की जानकारी यूपी में किस जगह से प्राप्त हुई, यूपी में कौन सा प्लेस है जहां से लोहे के एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस ऑफ burying a dog with a human found in।
मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अभी इसकी बात हमने की थी, आंसर क्या है, बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है, जेएनके में है। बुर्ज होम किस प्रकार का स्थल है, तो ये एक नियोलिथिक साइट है, ठीक है। बागौर कहाँ पे है, राजस्थान में है। कोल्डी हवा और गुफरकाल, ये भी साइट्स हैं, तो आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 8, विच पीरियड इज नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। किसे कहा जाता है ओल्ड स्टोन, अभी इसकी बात हमने कई बार की है, तो इसका आंसर क्या है, पहला आंसर इसका है, क्योंकि पैलियो मीन्स क्या होता है ओल्ड, लिथिक मीन्स क्या होता है पत्थर, पाषाण। पाषाण जो शब्द है बेसिकली ये पत्थर है, अंतर यह है ये संस्कृत में है, ये हिंदी में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कैटेगराइज्ड एज। इंडस वैली को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको बताना होगा क्या कहते हैं। क्या इंडस वैली प्री हिस्ट्री में आती है, प्री हिस्ट्री जहाँ पे लिखना पढ़ना कोई जानता नहीं था, कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता था, तो ये तो हो नहीं सकता। प्रोटो हिस्ट्री में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज तो इस्तेमाल वो लोग करते थे, यूज़ करते थे, लेकिन वो क्या लैंग्वेज यूज़ करते थे आज तक कोई जान नहीं पाया है, अनडिसाइफर्ड है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर हम बात करें हिस्टोरिक रिकॉर्ड के बारे में, या बात करें अगर हम ऑप्शन डी, तो ये इनकरेक्ट है। तो बहुत बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए इसके बारे में। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेगालिथ्स। महापाषाण क्या है, अच्छा सवाल है, महापाषाण क्या है। महापाषाण की अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखेंगे, प्राचीन काल में जो लोग दफन किए जाते थे, या कोई व्यक्ति अगर मर जाता था तो उसकी याद में कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स, कुछ ऐसे स्मारक पत्थर के स्टोन के बनाए जाते थे, उन्हें हम बोलते थे मेगालिथ्स, यानी महापाषाण। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो ये कह रहा है कि लार्ज स्टोन, अच्छा मतलब स्टार्टिंग में उस टाइम पीरियड में टेम्पल्स क्या बनने होंगे, नहीं, प्री हिस्टोरिक बुरियल मॉन्यूमेंट्स, प्रागैतिहासिक समाधि स्मारक, यही इसका आंसर है। सी टाइप ऑफ न्यूलिथिक बिल्कुल नहीं, एंसेंट सिटी बिल्कुल नहीं, तो आंसर क्या है, बी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ फेमस हड़प्पन पोर्ट सिटी। अभी इसकी बात हमने की है, लोथल, आंसर इसका है लोथल। कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में एक जगह है जिसको हम कहते हैं लरकाना, और लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में ये टाउन है, राइट। अगर आपसे सवाल करता है एग्जामिनर कि ये जो टाउन है कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी रिवर है, तो याद रखना यहाँ पे जो नदी है, जो रिवर है, वो इंडस है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है ग्रेट बाथ के बारे में, ठीक है। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ को बनाने का उद्देश्य क्या था, जब भी कभी भी कोई भी धार्मिक स्थल, यानी जो वहाँ पे सोसाइटी में चलता होगा उस समय, तो वहाँ पे जो भी अनुष्ठान होते थे, रिचुअल्स होते थे, तो वहाँ पे प्योरिटी के लिए, शुद्धता के लिए स्नान करते थे, तो इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया था। अगर हम देखें तो याद रखना, कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का ऐसे था ये, दोनों तरफ से नीचे उतरने की सीढ़ियाँ थी इसमें, पानी को इसमें भर दिया जाता था और बाद में पानी को ड्रेन कर दिया जाता था, पानी को खाली कर दिया जाता था, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी गहराई, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, तो आप याद रखेंगे इसकी जो लेंथ थी वो 11.88 मीटर, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 12 मीटर। इसकी जो डेप्थ थी 2.43 मीटर, इसकी जो ब्रेथ थी लगभग 7 मीटर, ठीक है। तो लंबाई कितनी थी इसकी, कितनी लेंथ थी इसकी, 12 मीटर अप्रॉक्स। कितनी इसकी गहराई थी, कितना गहरा था ये, 2.43 मीटर, और कितना ये चौड़ा था, तो 7 मीटर अराउंड, राइट। यहाँ पे अगर देखें, बहुत सी ऐसी जानकारी है जो हमको प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे हमको एक प्राप्त होता है ब्रॉन्ज
स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज की बनी हुई एक स्टैचू थी जो डांसिंग गर्ल को इंडिकेट करती थी। यहां से सवाल आ सकता है इसकी हाइट कितनी है, तो याद रखना 10.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी। ठीक है। ओल्ड टाइम में आप जानते हो कि वैक्स के द्वारा, वैक्स का पूरा सांचा बना करके, सांचा होता था ऐसी चीज का जो हीट को सहन कर पाए, अंदर वैक्स भर देते थे, उसके बाद में कोई मेटल को पिघला के डालते थे, तो जो वैक्स होता था वो वहां से निकल जाता था और वो शेप स्टैचू की आ जाती थी जो मेटल का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके से ओल्ड वैक्स टेक्निक के माध्यम से इसका इस्तेमाल वो लोग करते थे। राइट। अगर हम बात करें ऑप्शन डी राखीगढ़ी, तो ये कहाँ पे, हरियाणा में है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है। बेसिक्स का अगर आपको एक सवाल और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो राखीगढ़ी है वो कैसा सिटी है, कैसा शहर, तो आप याद रखेंगे कि ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर है, साइट है सबसे बड़ा। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वहां सबसे बड़ा है मोहनजोदारो। ठीक है। दो बात ध्यान रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इंडिया में सबसे बड़ा कौन शहर है इंडस वैली का, तो राखीगढ़ी है। पाकिस्तान में कौन सा है, तो वो मोहनजोदारो है। ओवरऑल कौन सा है, ओवरऑल, राइट। अगर पूछता है कि ओवरऑल कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, राखीगढ़ी होगा। आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कालीबंगा के बारे में मैंने पहली क्लास में बहुत सी बातें बताई थी। कालीबंगा को 3 लोगों ने एक्सकेवेट किया है, 3 लोग इससे जुड़े हुए हैं। जैसे लुइगी पियो टेस्टोरी ने पहली बार कालीबंगा को देखा, वहाँ विजिट किया। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो अमल आनंद घोष ने कालीबंगा को डिस्कवर किया, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में फिर बीके थापर और कुछ 1-2 लोग और आए, उन्होंने इसको एक्सकेवेट कराया, बीबी लाल, बीके थापर। क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, हड़प्पा की जो सभ्यता है वो किसको संबंधित है, किससे जुड़ी हुई है। आयरन एज बिल्कुल नहीं, स्टोन एज बिल्कुल नहीं, ब्रॉन्ज अभी हमने बात किया था। तो याद रखेंगे हड़प्पा को हम क्या कहते हैं, हड़प्पन सभ्यता को हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। बेसिक सवाल है। क्वेश्चन 13, द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड एट, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ आंसर क्या है, बी। कहाँ पे डिस्कवर किया गया था, मोहनजोदारो में। ठीक है। सारी बातें हमने इसकी देख ली है, लंबाई चौड़ाई। आप लोग लेंथ ब्रेथ और जो डेप्थ है उसे कमेंट में लिखेंगे ताकि आपको याद हो। राइट। धौलावीरा की अगर हम बात करें तो सबको पता है गुजरात में, और यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन का सबसे उत्तम यहाँ पे एविडेंस प्राप्त होता है। ठीक है। चनहुदारो की हमने बात कर ही ली है कि चनहुदारो और लोथल दोनों से हमें क्या मिला है, मन का निर्माण कारखाना मिला है, बीड मेकिंग फैक्ट्री हमें प्राप्त हुई है। 14, विच हड़प्पन साइट इज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट, इसके बारे में हमने अभी बात किया ही है। आंसर क्या होगा, धौलावीरा। राइट। अगर हम बात करें बनावली के बारे में, तो बनावली कहाँ पे है, ये हरियाणा में है बनावली। सुरकोटदा अगर हम देखें तो गुजरात में है। यहां से एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एविडेंस ऑफ बोन्स ऑफ हॉर्स, जो घोड़ा है, हॉर्स है, हॉर्स के हड्डियों के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो है सुरकोटदा। और एक बात ध्यान रखेंगे, इंडस वैली के अंदर जो हॉर्स है उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, केवल बोन्स के एविडेंस मिलते हैं, वो भी कहाँ से मिलते हैं, वो है सुरकोटदा। ठीक है। तो इसका आंसर अगर आपसे पूछे वाटर मैनेजमेंट, तो आंसर क्या होगा, धौलावीरा होगा। अगर पूछे हॉर्स के एविडेंस कहाँ से मिले हैं, खासकर बोन्स के, हड्डियों के, तो आंसर क्या होगा, तो होगा सुरकोटदा। राइट। लोथल की अगर हम बात करें तो जो लोथल है वो सबको पता है गुजरात में है, और यहाँ से हमको मिला है पोर्ट जो हमने देख ही लिया है। बनावली की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको मिलता है मिट्टी का बना हल, हमें यहाँ से ये प्राप्त होता है, और यहाँ पे और बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं हमको यहाँ पे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच एनिमल वॉज नॉट ऑन द हड़प्पन सील्स, हड़प्पा के जो सील्स मिले हैं, जो मोहर मिली है, उनमें कौन सा जानवर, कौन सा उसमें एनिमल
चित्रित नहीं किया गया है। एलिफेंट किया गया है, बैल भी किया गया है, टाइगर भी किया गया है, शेर नहीं किया गया है। तो आंसर क्या होगा? शेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द टूल ऑफ लोअर पैलेलिथिक पीरियड यानी निम्न पुरापाषाण काल का विशिष्ट उपकरण क्या था? ये तो मैंने आपको बताया था, ये था मेसोलिथिक में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पॉलिस्ट, ये पॉलिस्ट जो थे वो एकदम लास्ट में, जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ रही थी उस तरीके से पॉलिस्ट हुए। बोन निडल्स, ये भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? हैंड एक्सिस। यही है विशेषता, हैंड एक्सिस, राइट। हाथ में कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ इसको कहते हैं, ये प्राप्त हुआ है। 17 की बात अगर हम करें, विच साइट हैज़ अ बीट फैक्ट्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीट फैक्ट्री मतलब होता है मन का निर्माण कारखाना, मोती पॉलिश करना, फिर उनकी माला बनाना, ये सारे काम यहाँ होते थे। तो हड़प्पा होगा? नहीं होगा। चन, हुदड़ो और लोथल यहाँ दोनों दिया गया है। अब दोनों में से अगर हमें एक चूज करना है तो फिर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अदरवाइज इसका आंसर क्या होगा? बी एंड सी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों दिया गया है तो फिर हमें बी पे मोस्टली जाना चाहिए। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड यानी सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, किसको वर्शिप करते थे? कमेंट में लिखो जल्दी, क्विक। ये क्वेश्चंस आसान है परंतु इंपॉर्टेंट भी है। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन आसान रखे हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट रखे हैं। ठीक है, जैसे जैसे वीडियोस आगे आते रहेंगे वैसे वैसे इसके जो टफेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो सामने मिलते रहेंगे आपके, यानी लेवल बढ़ता रहेगा। आज फर्स्ट क्लास थी हमारी हिस्ट्री की, तो हमने इसमें थोड़े से मॉडरेट आसान क्वेश्चन रखे हैं। आप स्कोर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अभी वीडियोस 2-4 और आ जाएं, फिर थोड़े लेवल हम इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर क्या है? क्या पूजा इंद्र की करते होंगे? नहीं, इंद्र का नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए वैदिक पीरियड। याद रखना, वैदिक पीरियड में जो सबसे पावरफुल गॉड थे वो कौन थे? इंद्र थे। ब्रह्मा, विष्णु? नहीं। तो आंसर क्या हुआ? मदर गॉडेस। मदर गॉडेस यानी कह सकते हो द सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात आप ध्यान रखेंगे। इंडस वैली में पीपल किसको पूजा करते थे? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और आ सकता है, अगर मान लो सपोज मदर गॉडेस नहीं दिया ऑप्शन के अंदर, तो हम क्या करके आएंगे? तो हम करके आएंगे पशुपति नाथ। ये स्टैचू हमको कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहन जोदारो से हमको ये स्टैचू प्राप्त हुई है। इसके अंदर योगिक कंडीशन में स्ट्रेट एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके आसपास जानवर हैं। जानवर कौन कौन से हैं आप कमेंट में लिखो। क्या एक साइड में एलिफेंट है, एक साइड में बफेलो है, एक साइड में टाइगर है? कौन कौन से एनिमल हैं आप कमेंट में लिखो। क्या राइनो भी उसमें है क्या? क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है चालकोलिथिक साइट इन महाराष्ट्र इज। तो महाराष्ट्र में कौन सी साइट है जो एक चालकोलिथिक साइट है? आहड़ है, कैथा है, जॉर्बे है, या फिर पांडु राजडिबी है? तो इसका आंसर है जॉर्बे। तो जब भी हम बात करेंगे महाराष्ट्र में तो आप याद रखेंगे यहाँ पे जॉर्वे कल्चर होता था। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 रिवर हैं, एक को हम बोलते हैं प्रवरा, एक है गोदावरी। तो प्रवरा गोदावरी का जो न्यूक्लियस पॉइंट था, न्यूक्लियस जोन था, उस जोन में ये जो सभ्यता है जॉर्वे कल्चर डेवलप हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ द मेसोलिथिक एज? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे, क्योंकि देखिए जितनी भी हमारी ऐसी प्राचीन काल की प्री हिस्टोरिक डेट्स हैं वो क्लियर है ही नहीं। किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। मेरे पास हिस्ट्री की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, मैंने जब उसमें देखा कि इसकी एग्जैक्ट डेट है क्या, तो फिर अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेंशन है, तो क्लियर कुछ हम कह नहीं सकते। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर कर सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब ये बात कर रहा है कि अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड, और यहाँ पे बोल रहा है कि 1000 से 500 BC, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 3000 से 1500 नहीं हो सकता। 50,000 से 10,000। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट आंसर है
ए शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्लॉट फील्ड फाउंड इन इंडस वैली एट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिंध घाटी में जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जब भी हम बात करेंगे जुते हुए खेत के बारे में तो एक ही आंसर आता है, वो है काली बंगा, जहाँ से ब्लैक बैंगल्स प्राप्त हुई थी, काली चूड़ियाँ, तभी नाम क्या रखा, ब्लैक बैंगल की वजह से काली बंगा, राइट। तो आप रोपड़ अगर आपसे पूछे कहाँ पे, रोपड़ पंजाब में है। कौन सी रिवर है, तो आंसर क्या है, सतलुज। सतलुज रिवर के किनारे ये है, ठीक है। बहुत बेसिक सी जानकारी है, आपको पता होनी चाहिए। 22 की बात करें, कह रहा है कि नवपाषाण किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या है, ग्रीक है। जो नियोलिथिक है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। 23, डांसिंग गर्ल स्टैचू इज फ्रॉम, डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्टिंग में। इसका आंसर क्या है, मोहनजोदड़ो। इसकी हाइट कितनी है, तो आप बताएंगे 10.5 सेंटीमीटर्स की हाइट है और ब्रॉन्ज की बनी हुई है। कालीबंगा धौलावीरा की हम बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, टाउन प्लानिंग इज यूनिक। टाउन प्लानिंग आप याद रखेंगे, इंडस वैली के अंदर जो टाउन प्लानिंग पे विशेष ध्यान दिया गया था, और अगर देखें तो विशेष ध्यान दिया गया था पानी के निकासी के लिए, यानी हम कह सकते हैं वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत टॉप क्लास का था। अगर हम आगे बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो बहुत बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए इसके बारे में। आगे बात करें 25 क्वेश्चन, विच एनिमल्स रिमेन्स आर कंट्रोवर्शियल एट हड़प्पन साइट। तो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके बारे में हम सही नहीं जानते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है, क्या डॉग है, क्या हॉर्स है, कैमल है, काऊ है, तो इसका आंसर क्या है, हॉर्स। हॉर्स के बारे में हमें कहना उतना उचित नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉलिड एविडेंसेस नहीं है हॉर्स के बारे में, तो इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं एग्जैक्टली कि हॉर्स था या नहीं था। पर फिर भी हॉर्स के जो एविडेंस है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से, जो गुजरात में है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस थे आज के वीडियो में। हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा मज़ा आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा इस पूरे सेशन को। अगले 25 क्वेश्चंस जो बनाऊंगा मैं पार्ट 2 में, वो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा इससे टफ होगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यू। जो भी आपके फीडबैक सजेशन हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मोस्ट वेलकम आपका है, ठीक है। और मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को आप शेयर करें, ये कहने वाली बातें नहीं होती हैं, खुद ही इंसान करता है नहीं करता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। आई विल नेवर से कि सब्सक्राइब द चैनल, कभी नहीं, वो आपके ऊपर है या किसी जो भी देख रहा है फर्स्ट टाइम तो उसके ऊपर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।